नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। अस्पताल में दिखी अव्यवस्थाएं। महीने में लगने वाला मातृ वंदना जांच शिविर में गर्भवती महिलाओं को घंटों लाइन में लगना पड़ा। नहीं थी कुर्सी की व्यवस्था, गर्भवती महिलाएं खड़ी रहीं घंटों। इमरजेंसी चिकित्सक भी पहुंचे 20 मिनट देर, मरीजों को करना पड़ा इंतजार। प्रदेश सरकार मरीजों और गर्भवती महिलाओं को कई कल्याणकारी योजनाएं चलाकर लाभ पहुंचाने में भरपूर लगी हुई है, लेकिन उनके इस मंसूबे पर किस तरह से पानी फिर रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में उस वक्त देखने को मिला जब अस्पताल में मातृ वंदना शिविर का आयोजन किया जा रहा था। शिविर में दूर दराज से महिलाएं अपनी जांच कराने और चिकित्सा परामर्श के लिए पहुंची थीं, लेकिन इन्हें बैठने के लिए कुर्सी का इंतजाम भी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, महिला चिकित्सक भी कम समय के लिए आई और चली गईं। जांच और परामर्श देने का काम वहां मौजूद नर्स के द्वारा ठीक ठाक चल रहा था। बड़ी बात ये देखने को मिली कि अस्पताल के तीनों कक्षों में महिलाओं की लंबी लंबी कतारें थी। वहीं एक लाइन बिल्कुल शौचालय के बगल में लगी हुई थी, जिससे महिलाओं को घंटों मुंह पर कपड़ा रखकर खड़ा रहना पड़ा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये किसी सिनेमा हॉल के टिकट खरीदने की लाइन नहीं है, बल्कि अस्पताल परिसर में मातृ वंदना शिविर का आयोजन हो रहा है। शिविर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। यहाँ घंटों महिलाएं जांच कराने और चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए कई किलोमीटर दूर से आई हुई हैं, लेकिन चिकित्सालय में आप देखकर और सुनकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ गर्भवती महिलाएं खड़ी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अस्पताल यहां से इन महिलाओं को बैठने के लिए कुर्सी का इंतजाम भी नहीं कर सका। गर्भवती महिलाओं ने बताया कि उन्हें पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इतना ही नहीं, महिला परामर्श के लिए महिला चिकित्सक मात्र थोड़ी देर के लिए चली गईं। महिलाएं महिला चिकित्सक से परामर्श लेना चाहती थीं, लेकिन उनके कक्ष में ताला जड़ा हुआ था। पूछने पर बताया गया कि उन्होंने एक राउंड लगाया और चली गई। इमरजेंसी डॉक्टर के रूप में भी डॉक्टर साहब 15 मिनट लेट आए और इससे पहले डॉक्टर अपनी ड्यूटी दोपहर 1 बजे कर चले गए थे, लेकिन महिलाओं को असुविधा का सामना करना ही पड़ा। इस संबंध में जब हमने चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर प्रमोद दीवान से बात की तो वो किसी कारण से बाहर थे। उन्होंने कहा कि कुर्सी और पानी तमाम व्यवस्थाओं के निर्देश उन्होंने पहले ही दिए थे, लेकिन इस तरह की लापरवाही को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मतलब बहुत लंबी लाइन लगी, सुबह खड़े रहे पर्चा बनाने में और अभी भी खड़े सुबह से, मतलब काफी टाइम हो गया है। मतलब बहुत टाइम से मतलब अभी जांच भी नहीं हो पाई, अब आए। और क्या परेशानी हो रही है आपको? बैठने के लिए कोई सुविधा, पानी के लिए कोई सुविधा है? पानी भी नहीं है, सुबह से हमने पानी भी नहीं पिया, बैठे हैं खाली। मतलब कोई साथ में भी नहीं आए हमारे, अकेले आए तो कोई सही बात है। बैठे भी हैं सुबह से, पानी भी नहीं पिया, चक्कर लगे बैठे। चिकित्सक, महिला चिकित्सक से बात हुई आपकी? यही लोकल से आई हैं जी। क्या सुविधाएं रहती हैं? कैंप लगा है तो क्या सुविधाएं, अब असुविधाओं का सामना करना पड़ता है आपको? क्या करना पड़ रहा है आपको? बहुत देर हो गई। डॉक्टर साहब ने जी, अच्छा क्या हो गया आपको? दिखाने और क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ जांच करने के लिए आई हुआ? सुबह हम लोग 9 बजे आके खड़े रहते हैं, लंबी लाइन लगते हैं, तो महीना में 2 बार भी हो जाए तो। बैठने की पानी की व्यवस्था है कोई? ना, कोई नहीं है, इसका नहीं है। मैडम थी, मैडम को दिखाया? क्या मैडम ने देखा ही नहीं है। मैडम सिस्टर नहीं, उनने जांच करी और लगा दिया। कहाँ से आई हो आप? हरीदापुर। सर, यहाँ पे गर्भवती महिलाओं का कैंप लगाया जाता है हर महीने में 9 तारीख को, और यहाँ गर्भवती जो महिलाओं की HIV टेस्टिंग होती है, रिपोर्टिंग करती हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ। क्या क्या जांच की जाती है? यहाँ पे HIV टेस्टिंग किया जाता है, 7 नंबर में HIV टेस्टिंग किया जाता है सर। ये हर महीने लगता है? हाँ, हर महीने लगता है सर, बीच में भी कोई करवा सकता है।
इससे महिलाओं को बताया जाता है कि जैसे वो गर्भवती होती हैं उसके दौरान उनको एक बार HIV टेस्टिंग जरूर करवाना है, उनको तो करवाना ही करवाना है, साथ उनके पति को भी करवाना है सर ये टेस्ट किया का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।